जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शबे बिलोके सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न कुछ विषाद। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हो केहू एक दास तुम्हारा। आय शुकाय कयो किन मोही सुन रसाई बोले मुनि कोई। सीताराम। हे नाथ, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। है सुनकर क्रोधी मुनि ऋषभ कर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई और अरे करनी करी करो लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा शेष बाहु शमशूर सीताराम। सेवक वह जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न सिरस्कीन गुसाई। सोबल गाँव बिहाय समाजा नाता मारे जय सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अपमाने। सीताराम। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न सिरस्कीन गुसाई। यही धन पर ममता के ये तू सुन रसाई के भृग कुल के तू। सीताराम। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुआ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल वश बोलत तो न समार। धनुई समतुर प्रहार धनु विदित सकल संसार। सीताराम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे जगत में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लखन कहाँ हस हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। काचत लाभ जून धन तोरे देखा राम नैन के गोरे। सीताराम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, ये देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत न दोषु मुनि बिन काज करऊ कत रोषु। बोले चितय परशु की ओरा रे सट सुने स्वभाव न मोरा। सीताराम। फिर है तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बंधऊ नहीं तुही केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सीताराम। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार पाऊंगा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी विपुल वार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा परशु विलोक महीप कुमारा। सीताराम। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार इसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख।
मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर गर्वन के अरवक दलन परशु मोर अति घोर सीताराम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भों का विनाश करने वाला है। व्यस लखन बोले मृदवानी अहो मुनीषु महावटमानी तन तन मोहि दिखाव कुठारू चैत उड़ावन फूक पहारू। सीताराम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़वतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही देख कुठारो शरासन बाना मैं कछुका सहित अभिमाना। सीताराम। यहाँ कोई कुमड़े की बतियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहो सहु ऋषरोकी सुरमई सुर हरिजन अरुगाई अमरे कुलेन पर न सुराई। सीताराम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसी में क्रोध पूर्वक सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। वदय पाप अब कीरत हारे मारत हूँ पापर तुम्हारे कूट कुलिस संवचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊँ धनवान कुठारा। सीताराम। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वचनों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि सुन सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा कबीर। सीताराम। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। है सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनाऊ मंदे है बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। सीताराम। भान वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवदय शंकु। सीताराम। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होय छनमाही और कयो पुकार कोर मोहि नाही। सीताराम। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ वारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा। सीताराम। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अक्षत को वर्ण पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांत बहु वर्णी। सीताराम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वयं आपकी रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कयऊँ जन ऋष रोग दुसह दुख सयऊँ धीर व्रते तुम धीर यशोवा गारी देत न पावो शोभा। सीताराम। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें कहीं न जना भैया विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। तो सीताराम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाँक जन लावा बार बार मोहि लाग बुलावा सुनत वचन के वचन कठोरा परसु सुधार धरे कर गोरा। सीताराम। आप तो मानो कालों को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दही दोष मोहि लोगु कटुआ दीवा लग बद जोगु बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा अब यह मरण हार बाँचा। सीताराम।
और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, है कड़वा बोलने वाला बालक, मारे जाने के योग है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब है सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, जमेऊ अपराधी बाल दोष गुण गनई न साधु, खरकुटार में अकरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही सीताराम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उधर देत छाणु बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता ये काटि कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोरे। सीताराम उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सुहे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम और सील से, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़ी परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। गाद सोन के हृदय से मुनि हरिहर सूझ, आये मैं खान न ऊक मैं जाऊँ न बूझे अबूझ। सीताराम। विश्वामित्र जी ने हृदय में कर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु है लोहमयी, केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कयो लगन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, उरिन बहिनी के गुरु राहा सोच बढ़ जी के। सीताराम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह पूर्ण हो ही गए, अब गुरु का रण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जने हमरे उमात है काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा, अब आने बिहारिया बोली, तुरंत देहूँ में थैली खोली। सीताराम। वह मानो हमारी मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भ्रुवर परस दिखा मोही, विप्र विचार बचौं नृद्रोही। सीताराम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुवंशी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के राजा शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुबट गाड़े, तुझ देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। सीताराम। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरा हुते सरस, भृगुवर को प्रशान, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुलवान। सीताराम। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाद करऊँ बालक पर छो, सूद दूध मुख करो न को, जो कह प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत आना। सीताराम। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, सीधे और दूध मुँही बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि है प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह वे समझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरुपित मात मोद मन भरी, करियो कृपा शिष्य जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। सीताराम। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से बढ़ जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कह कछु लखन बहुर मुस्काने, असत देख नक्सिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक्शे शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरहि न तोहि, नीच नीच सम देख न मोहि। है शरीर से गोरा पर हृदय इसका बड़ा काला है, विस्मुख है, दूध मुँह नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान नहीं है,
यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो मत सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जने अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। सीताराम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करे अवदाया। टूट चाप नहीं जो रही निशाने, बैठे हुए वहीं पाए पिराने। सीताराम। हे मुनिराज, आपका मैं दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे हो पाऊ, जो रेव को बड़ गुनी बुलाई। सीताराम। बोलत लख नहीं जनक डराई, मष्ट कहूँ अनुचित बदनाई। सीताराम। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी। द्रौपदी सुन सुने निर्भय वाणी, रिस्तन जरय होय बलहानी। सीताराम। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। भोले राम देनी मोरा, बचऊँ विचार बंद लहु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक गढ़ जैसे। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी पर ऐसा जाना कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण वैसे भोर, नैन तरे रे राम। गुर समीप गम ने सकुच, परिहर वाणी बाम। सीताराम। है सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सच्चा कर विपरीत पर बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति पुनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जो पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करे नहीं काना। सीताराम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालक एक सुबाऊ, विनय न संत विदूषण काऊ। ते नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। सीताराम। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन ने कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को उपपद बंधव गोसाई, मुँह पर करे उदास की नाई। कहु वेग जी विदिश जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। सीताराम। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कै मुनि राम जाहि रिस कैसे, अजऊँ अनुस्तव चितव अनैसे। के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काय कोप कर कीना। सीताराम। मुनि के ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवाएं अपने बने, सुन कुठार गति गोर। परसु अक्षत देखऊँ जियत, बैरी भ्रूभ किशोर। सीताराम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बढ़ई न हाथ दही रिस छाती, वा कुठार कुंठित न भुगाती। भयो वाम विधि फिरे सुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कश पाऊ। सीताराम। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक है कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुग्ध से सहावा, सुन सौमित्र व्यय नावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरद जन फूला। सीताराम। आज दया मुझे यह दुषय दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।
जो पै कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देख जनक हटि बालक येहू, कीन चैत जल जमपुर गेहू। सीताराम। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम ने कहा, हे जनक देख, है मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। देख करऊँ किन आँखिन ऊँटा, देखत छोट खोट नर ठोटा, वेशे लखन कहा मन माही, मुँह आँख कथऊँ को नाही। सीताराम। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? है राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरे अति क्रोध, संवत्सरा संतोर सट, करहि हमार प्रबोध। सीताराम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है।